नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिश भारद्वाज और मेरे साथ है अंकित आर्य। और इस वक्त हम सोच में पड़े थे कि गर्मियों की छुट्टियों में क्या किया जाए। तो अंकित ने बताया कि मैं चिंता वैली से हूं। तो चिंता वैली आपको पता है भद्रवाह की बहुत खूबसूरत वैली है जहां पर लोग चिंता फ्री होकर रहते हैं। तो अंकित, पहले तो मुझे बताइए कि चिंता में स्पेशलिटी क्या है। चिंता में ये स्पेशलिटी है कि आपकी चिंता कोसों दूर हो जाएगी। चिंता वाली में रह के आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और आपकी नया चिंता करनी पड़ेगी। आपको नया चिंता में जाना पड़ेगा। नया चिंता मतलब अब कोई नया चिंता भी है, कोई नवी विलेज है ऊपर पक्का। नया चिंता मतलब जब आपको चिंता हो रही है तो आपको पीछे घास ऐसा बुग्याल मिलेगा जहाँ आपको आराम पे आप रेस्ट कर सकते हो। अच्छा। और पूरा खुला आसमान है तो वहाँ पर चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। अंकित, मैं एक बात सोच रहा था यार, जब मैं छोटा था ना, स्कूल में था, तो मेरे जितने भी यार दोस्त थे, मतलब आर्मी वालों के बच्चे थे, तो उनकी छुट्टियां होनी, गांव में जा रहे हैं, हम अपने गांव में जा रहे हैं, हमने ट्रेन की टिकट करवा ली, गांव में जा रही, तो बड़ी मजे हैं यार। तुम तो मतलब अपने गांव जा रहे हो। फिर जब वो गांव से वापस आते थे, हम अपने गांव से वापस आ गए हैं, हमारी नानी ने हमें ये खिलाया, हमारे दादू ने हमें ये खिलाया, फिर हम दादी के साथ वो मेला देखने गए, फिर हम ये किया वो किया। और मैं बैठ के वहां पे ऐसे सोच रहा था, भाई हमारा गाँव कहाँ है। मतलब हम सिटी के हैं, जम्मू बिल्कुल सिटी के, हमारा गांव कहाँ है। हमने कभी गांव देखा ही नहीं जिंदगी में। और फिर कभी कभी मेरे को इतना शौक था, मैं पंजाबी फिल्में बड़ी देखता था। जब थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में आया, मैं पंजाबी मूवीज बड़ी देखता था। वहां पे दिखाते ना ठेठ गांव कि ये भाई ऐसे मिट्टी के घर बने हुए हैं, गायें भैंसे बंधी हुई हैं, लोग बम्बी में नहा रहे हैं। बम्बी बोलते हैं ना उसको, पानी वाली मोटर। बम्बी में नहा रहे हैं, डुबकियां लगा रहे, लोग तालाब में नहा रहे हैं। हमें आ जाके भाई जब गर्मी से राहत चाहिए होती थी, हम नहर पे चले जाते थे जिसमें 6-7 नाले पड़ते हैं। तो ये तो आपकी किस्मत है। लेकिन मैं तो ऐसे गांव में रहता कि जंगल भी पास में ही है, रात को शेर भी पास में ही है, चित्रा भी साथ में ही है, रात को कुत्तों के भौंकने की जो जंगल में आवाज़ आती है, गूंजती है, वो भी साथ में ही है। और स्कूल के जो मजे हमने किए वो आप तो कभी नहीं कर सकते, ना कि आने वाली जनरेशन कभी कर सकती है। क्या 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 मजे किए स्कूल में, बताओ ना। जिनमें से हम सुबह सुबह जब स्कूल जा रहे हैं तो हमारे बैग में किताबें कम होती थी और सेब ज्यादा होते थे। अच्छा। दालू ज्यादा, आड़ू ज्यादा, एप्रिकॉट ज्यादा। और स्कूल में जाके दूसरों के बैग से भी चोरी करना, वो भी अपने बैग में घुसाना। मतलब चोरी करना तो तुम्हारा पैदाइशी हक था ना बचपन में। और खीरा हम जो रास्ता हमारा स्कूल के लिए पैदल जाने वाला है, जो बीच में रास्ते में कुछ झाड़ियां पड़ती हैं जगह जगह पर, हम उनमें खीरा छुपाते थे। अच्छा। वो भी क्यों? क्योंकि हमें शाम के टाइम पर भूख लगती थी ज्यादा, तो फिर हम वहां से वो खीरा निकालते थे और फिर वहां पर उसको खाते थे, और वो भी तोड़ने से। तो फिर मुंह से, मतलब तुम्हारी बड़ी एक देसी लाइफ थी। कुछ पानी पीना तो तुम बता रहे थे, लकड़ी लगा के, वो देवदार की लकड़ी, देवदार की लकड़ी लगा के पानी पीना, अपने आराम से मन करा तो नाडू पे नहाने चले जाना। वो चिंता वाली का एक डुग्गा नाला, जो एक गाना भी है, डुग्गा नाला को पानी शुक्र, कुछ ऐसा गाना है। अच्छा, वहां पे नहाने चल जाना। वो उस टाइम पानी काफी था। आज के टाइम में तो पानी मुझे लगता है कम हो गया, ज्यादा नहीं है, लेकिन उस टाइम हम नाले में ही नहा जाते थे। मैं बड़ा मिस किया। हमें ना नहाने के लिए आ जाके मिलती थी नहर हमारे जम्मू में, जहाँ पे जज्जे कोटली था। जज्जे कोटली तो अब भाई खत्म हो चुका है। तब तो दूर था। नहीं, फिर भी चले जाते थे, 7th 8th में चले जाते थे जज्जे कोटली तक भी। अब नहर थी, नहर चले जाए। नहर का पानी का ये था कि वो चेनाब का पानी था और एकदम ठंडा पानी होता था नहर का। अब तो बड़ा गंदा दिखता है। अब तो 6-7 नाले बढ़ते हैं ना उसमें, इसलिए गंदा दिखता है। लेबोरेटरी का पानी। जम्मू वालों ने उसका गंदा तो नहीं किया, मुझे शक है। आप जम्मू वालों ने तो नहीं किया, पर मिश्री वाला तक वो नहर बिल्कुल साफ है, उसके बाद उसमें नाले बढ़ते हैं, फिर वो खराब हो जाता है। मतलब यहाँ के नहीं तो गंदे नाले बढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं तो एक टाइम पहले जब यहाँ पे जम्मू, ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की पार्टीशन नहीं हुई थी, तब पाकिस्तान सियालकोट से लोग आते थे नहर में नहाने, यहाँ से ठंडा पानी भर के लेके जाते थे। और उन्होंने रात को आ जाना, पूरी रात यहाँ बितानी, सुबह यहाँ रहना, फिर उन्होंने चल जाना। जैसे हम सैटरडे आउटिंग पे जाते, वो भी आउटिंग पे सैटरडे पे इधर आ जाते थे। नहीं, स्कूल में आपकी जो सुबह मॉर्निंग असेंबली होती थी वो किस तरह रहती थी? हमारी तो बिल्कुल डिसिप्लिन वाली। स्कूल सावधान, स्कूल विश्राम, फिर ऐसे खड़े होकर फिर प्रेयर करनी, फिर उसके बाद प्लेज होती थी। प्लेज तो वो जो इंडिया इज माई कंट्री, वो हमारा नहीं था, हमारी होती थी। हमने पूरी प्लेज वगैरह करनी, फिर थॉट ऑफ द डे आता था, फिर हमारी प्रिंसिपल ऊपर आती थी और डिसमिस हो जाती थी, फिर उसके बाद बोलते जाओ। हमारी मॉर्निंग असेंबली जो थी बड़ी सिंपल थी, क्योंकि सुबह सुबह हमें पानी लेने के बहाने निकल जाना बाहर, क्योंकि स्कूल में पानी की कमी रहती, पानी नहीं होता पीने के लिए। अच्छा, पर चिंता वैली में तो पानी बड़ा है। नलके का पानी वहाँ कोई नहीं पीता। यहाँ पर जम्मू में नलका का पानी पीते हैं, लेकिन हम नहीं पीते थे। अच्छा। वहाँ हम स्पेशल चश्मे से पानी लेने हमें टीचर भेजते थे। तो फिर सुबह सुबह हम लोग टाई 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 बच्चे सब आ जाए, और कुछ बच्चे जानबूझ के क्लास में बैठते कि हमें चक्कर आ रहा है, किसी ने खाना नहीं खाया, तो वो प्रेयर में आता नहीं था। अच्छा। फिर लपे आती है दवा बन के तमन्ना। ये हमारे में भी थी। जब ये तूने बोला ना टन टन नहीं, जब वो चक्कर आ रहा है, जाना नहीं प्रेयर में, हमने भी 2 साल ऐसे ही थोड़ी बताए, जब बड़ी क्लासों में चले गए।
क्योंकि फिर मज़ा नहीं आता धूप में खड़े होना प्रेयर के लिए, फिर निकल जाते थे हम आगे पीछे कहीं पे। बट खूबसूरत टाइम था वो स्कूल वाला जो था। उसके बाद और बताओ आपके जैसे चिंता में। मैं 11th-12th क्लास में गया हूँ, क्योंकि कुछ जब हम थोड़े जवान होना शुरू हो जाते हैं अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है। तो उसलिए हम प्रेयर में जाते थे कि वो आई चलो देख लेते। अच्छा, चलते थे। तुम्हारे चिंता में कौन सी वो गेम्स होती थी? जैसे हमारे में हम बास्केटबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, देखो क्रिकेट खेल लिया, पकड़ पकड़ाई खेल ली। ये जो कुछ गेम्स मोटी मोटी जो आपने बताई, ये हमारे वहाँ चल नहीं सकती, क्योंकि आप खेलते हो तो बाल गुम हो जाते हैं, मिल नहीं सकते, झाड़ियाँ होती हैं। बिल्कुल आपके और उतना ज्यादा ग्राउंड। फिर आप क्या खेलते थे? हमारी कबड्डी, खो खो, उसके अलावा वॉलीबॉल, बस ये 3 चीजें। और जो क्रिकेट है वो तो एक परमानेंट। आजकल के बच्चे तो बेचारे पबजी खेलते हैं मोबाइल पे। नहीं तो हमारे टाइम पे ना क्या होना, लाइट बंद होनी, मेरी गली के जितने बच्चे सारे बाहर आ गए। मैं बात बता रहा हूँ टिल 9th क्लास तक, 9th-10th क्लास तक। क्योंकि उसके बाद जो माहौल था वो चेंज हो गया था, सारे नए नए मोबाइल आ गए थे। एक याद है सोनी एरिक्सन का मोबाइल आता था, आपको लगता है कि जो आज की जनरेशन है उनके जो गेम्स हैं वो खत्म हो गई हैं? वही वो बोला गेम्स हैं पर मोबाइल पे पबजी खेल रहे हैं या कुछ और खेल रहे हैं। हमारे टाइम पे भी होती थी कॉन्ट्रा वगैरह, कंप्यूटर क्या वो एक केस होता था, उस पे लगाते थे चिप टाइप से। नहीं, हमारे पास एक गेम आई थी वो वीसीआर टाइप जैसे लंबा जैसा। वही बता रहा हूँ, वो वैसे उस पे भी एक चिप लगती थी और आप कॉन्ट्रा मारियो वगैरह उस पे खेल सकते थे। लेकिन जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज थी ना, जैसे लाइट बंद होगी, हमने क्या करना, अपनी गली में आ जाना, बाहर जितने भी लड़के होते हैं सबने आ जाना। हमने क्या खेलना, छुपन छुपाई, छुपना, और उन लोगों ने एक दूसरे को पकड़ना, ये करना। फिर एक बार हमने वो भी खेलना स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं संतोलिया। वो बॉल पकड़ के एक दूसरे की पीठ पे मारनी, जब तक वो बनाते हैं ना वो एक इमारत टाइप से। हाँ बस पत्थर रख रख के वो जोड़ने, जैसे जोड़े वो तोड़ देने, वो वाला था संतोलिया। बड़ा जबरदस्त होता था। उसमें थोड़ा लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाँ। लगती नहीं थी आप? नहीं लगती तो थी, बट वो कभी कभी हम सॉफ्ट बॉल भी यूज करते थे। जिस दिन कॉस्को की बॉल होती ना, फिर टक टक घर जाना, निशान बड़े होते थे। स्कूल में आपको खान पीन क्या रहता है? क्योंकि हमारे तो मुझे लगता है मक्खियां हुए, खीरे हुए, मतलब सब। हाँ, आप चोरी वाली आइटम हमारे पास। चिंता में ये मक्की खीरे होते थे। हमारे स्कूल में थी एक कैंटीन, उसको वहां पे मिलता था समोसा और कोल्ड ड्रिंक और ब्रेड पकौड़ा, यही मेन आइटमें होती थी। और एक मिलता था 1 रुपए का चापट मतलब मुंह में डालो, खट्टा मीठा होता था, बड़ा टेस्टी होता चापट। एक चीज तो रह गई, क्या? 1 रुपए की पेप्सी मिलती थी, बर्फ वाली, उसको वो भी मिलती थी हमारे स्कूल में, ऑरेंज, ब्लैक और लेमन फ्लेवर में वो मिलती थी। बड़ी अभी मुझे उसकी बड़ी फीलिंग मिस करता हूँ। अब थोड़ा कम हो गया वो मिलना वगैरह। आज की जनरेशन अगर मिलती, मुझे जैसे हम उस आंटी के पास गए थे, बचपन वाली दुकान वाली आंटी जिसकी हमने स्टोरी की थी, उसके बाद हर एक चीज थी बच्चों वाली। वो देखा, याद है ना वो क्या था, पायलट, जहाँ पर हमने स्टोरी की थी। भाई बहुत खूबसूरत टाइम होता था जो पहले वाला टाइम था। लेकिन ये जो हमारा चिंता वैली का है बंदा, इसकी हमने जाना है, अब चिंता वैली लेके जाएगा ना हमें? चिंता वैली अगर हमारा कोई प्रोग्राम बना, कोई टूर बना, तो हम आपको चिंता वैली जरूर लेंगे और चिंता वैली में आपको घुमाएंगे, आपकी सारी चिंताएं हम दूर करेंगे। उसके अलावा अगर कुछ और आपके स्कूल में कुछ अलग एक्टिविटी जो रही हो, जो हम बताना चाहें अपने व्यूअर्स को। हमारे स्कूल में बस यही मेन एक्टिविटीज होती थी, बस यही खेल कूद हो गई, पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होता था, मॉर्निंग असेंबली हो गई। और ये होता था कि हमारा स्कूल जो था, मेरा स्कूल, वो 13-14 किलोमीटर दूर था। आपके स्कूल का जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था? हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट ऐसा था कि पूरी ग्राउंड थी बहुत बड़ी हमारे पास। उस ग्राउंड में भाग के बंदा थक जाए, बहुत बड़ी ग्राउंड। हमारे स्कूल की बात सुन, चिंता हाई सेकेंडरी की, चिंता मिडिल स्कूल की, चारों ओर से चिनार, अच्छा, और पूरा एरिया से देवदार, जो पूरा एरिया है। और हमें टाट पे बैठने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा घास है, चौपी मार के बैठ जाओ, और टीचर की चेयर लगाई हुई है, तो और मजे के साथ पढ़ो। और जिसको याद नहीं वो उल्टा कान पकड़ रहा है, तो ये कमीज ऊपर करके मार भी पड़ रही है, तो ये एक अलग मजा था। तो फिर वो एक उस टाइम हमें बचपन में जंतर पड़ने लगे होते, क्योंकि चेले चपाटों के चक्कर में कुछ ज्यादा रहते थे। तो फिर हमें वो मुंह में डालना, हे भगवान आज बचा दे, हे भगवान आज बचा दे। तो ये सिलसिला मुझे लगता है ये 8th तक चलता ही रहा। उसके बाद फिर हमें थोड़ा परिवर्तन आया, फिर हमने टर्म वाइज क्वेश्चन याद करना, पहला आपका, दूसरा मेरा, तीसरा इसका, उस हिसाब से बैठे। अच्छा अंकित, मैं एक बात बताऊं, जैसे तुम्हारे वहाँ पे चिंता में, वहाँ भी ऐसे मिट्टी वाले मकान होते हैं? मिट्टी वाले पक्के मकान है? मिट्टी वाले मकान जो है वो नहीं होते, लकड़ी वाले, क्योंकि वहाँ पर भूचाल, अच्छा, बर्फ वगैरह, हाँ, भूचाल भी आता है, इसलिए लकड़ी वाले मकान बनाए जाते हैं, ताकि जब हवाएं चले तो ज़्यादा नुकसान न हो। ऐसे भी आपको पता है कि हवाएं जब चलती है हमारी टीनें उखड़कर कहीं और चली जाती हैं, और ये अक्सर होता रहता है। अच्छा, तो वहाँ पे भी खूबसूरती काफी होगी आपके। जाय वैली भी है तुम्हारे पास? देखो, वैली में जो आप कश्मीर की वैली देखते हो, कश्मीर वैली, मैं तो कहता हूँ कि कश्मीर से काफी ज्यादा आगे है। अच्छा, बस कारण ये है कि हमारे कुछ नेता लोग होते हैं जो कि चाहते नहीं है कि ये आ गया सामने आए प्लेसेस, लेकिन मैं कहूँगा कि हमारी प्लेस
जैसे कश्मीर है, उसी तरह हमारी भथुरा के प्रदेश जम्मू डिवीजन है, और जम्मू डिवीजन में बहुत सारी ऐसी मैंने places सुना हैं। उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, और बिल्कुल भद्रवाह सही। मिनी स्विट्जरलैंड मिनी कहा जाता है, स्विट्जरलैंड, right? बिल्कुल। तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी कभी छुट्टियों, गर्मियों की छुट्टियों में, जैसे हमने अपना गांव मिस किया, अगर आप गांव को मिस नहीं करना चाहते तो चिंता वैली में आप जाइए। अंकित का गांव है वहां पर, चिंता विलेज, चिंता वैली, खूबसूरत वैली है, वहां जाइए, आपका मन जरूर लगेगा। और चिंता वैली के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि वहां पे जय वैली है, वहां भी जरूर जाइए, वहां बड़ी मात्र 8 खूबसूरती है। किलोमीटर दूर चिंता वैली से। तो दोस्तों फॉलो करें हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन और लाइक करें, और ये जरूर याद रखें कि हम आपको आपके लिए डेली ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। और एक तो ये वीडियो अंकित आर्या यूट्यूब चैनल पे आ रही है, और दूसरी नीतीश भारद्वाज .official पे। धन्यवाद।